कीर्तन करते हैं। अब हम देखेंगे एक स्किट जिसका शीर्षक है तन मन धन की सेवा, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे बीच मुजफ्फरपुर के सेवादल के महात्मा। तन मन धन की सेवा एक नाट्य के रूप में, स्किट के रूप में ये मुजफ्फरनगर के महात्मा। बउआ, माए बाबूजी घर पर ना हथिन की? जी माए बाबूजी घरे पर हथिन, सेवा में जाला वर्दी पहन रहल हथिन। धन्यकार जी। महात्मा जी अपने सत्संग जाला बोलेले रहली है से हम सब आ गेली। बड़ी कृपा है महाराज, अहाँ से चलू, गाड़ी में बैठू। माँ, ये लीजिए। जैसे आप पैसे को घर खर्च से बचाकर फालतू खर्च से बचते हुए संचय किया हुआ धन सेवा में अर्पित करती हो, आप जी से सीखकर मैंने भी यह प्रयास किया है। आप जी इसे भी संतों की सेवा में लगा देना जी। अहे बहन जी, अपने के बउआ से तो बड़ा सेवादार है, तन मन से तो सेवा करते रहलई रा, और एकर जज्बा तो देखियो, अपन गुल्लक के पैसा से भी सेवा करेला तैयार है। हे बहन जी, ये सब सदगुरु माता जी के कृपा है। इनकरे कृपा से ई बच्चा सबके अंदर सेवा के लगन लगलई है। बाबूजी, आज मैंने सत्संग में अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया है, आप जी उन्हें भी साथ ले लेना जी। ठीक है नौजवान, चलो अब चला जाए। दीदी, सेवा करके कितना आनंद मिलता है ना। हाँ, पर ये रूहानी आनंद तभी प्राप्त होगा जब सेवा करके मन में कर्ता भाव न आए। हाँ जी, और देवानी के शब्द भी तो हैं, सेवा फलदायक न होती, कर्ता भाव के आने से, अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। धन्यकार जी संतों, धन्यकार जी। हमारी जिधर भी सेवा लगी है, हमने पूरे तन मन और लगन से करनी है, क्योंकि मन के भाव और सेवा का गहरा नाता है। याद रखे संतों, न हो कामना फल की, किए जा करम, कि सेवा ही सेवक का रहा है धर्म। सत्य वचन जी। चलो दोस्तों, अब घर चला जाए। धन्यकार जी। आहे बउआ सब, तू सब चला ना घरे। जी ठीक है। भाई, मजा आया आज तुम्हारे सत्संग में, गीतों ने तो मन ही मोह लिया। हाँ, और वो सारे सेवादार कैसे भाग भाग कर सेवा कर रहे थे, मानो कभी थकते ही नहीं है। सही कहा आपने, सेवा करने वाला तन कभी कमजोर नहीं पड़ता, निरोग रहता है। एक मिनट, ये कोई चमत्कार है क्या, जो सेवा करोगे तो निरोग रहोगे? नहीं नहीं, सेवा के फल स्वरूप ये दात मिलती है। आपने देखा था कैसे वो सेवादार कितनी फुर्ती में लंगर परोस रहे थे। हाँ जी, मैं तो हैरान ही रह गई कि कोई इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। हमारे घर कोई फंक्शन हो, हम जरा दाएं बाएं झुक जाएं, हमारी तो कमर ही अकड़ जाती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा पूरा तन एक्टिव होता है, मसल्स, ऑर्गन्स और बोन्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ, और इसीलिए कहा गया है, सेवा करने वाला निरोग और स्वस्थ रहता है, सतगुरु की रहमो करम है। और ये सब
सद्गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। हाँ, और जैसे जैसे सेवादार सेवाएं करते चला जाता है, उसकी तन की एबिलिटी और बढ़ती जाती है और भी कठिन रूप में वो सेवाएं निभाता है। और वो तन जो फिट नहीं है वो कैसे करे सेवा? हमारे सतगुरु का यही फरमान आया है, जो पहले खुद स्वस्थ रहेगा वही तो तन से सेवाएं कर पाएगा ना। बॉडी को फिट रखने के लिए सेवा दल की 6 पीटियां तो कराई जाती हैं। सेवा अगर तन से करनी है तो इसे फिट तो रखना होगा ना। अच्छा उत्पल, हाँ जी। अभी आपने कहा तन से सेवा करनी है तो फिट रहो। सेवा किसी और चीज से भी होती है क्या? हाँ, सेवा 3 रूपों में होती है जी। सच में? बताना कौन कौन सी? तन, मन और धन। अब इसमें मन का क्या रोल है? मन बेचे सद्गुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। हाँ जी, सेवा के दौरान मन अगर इधर उधर भटके तो सेवा पर ध्यान कैसे जाएगा। मन के भटकन के चलते सेवा करके भी सेवा का आनंद नहीं मिलता, इसलिए मन प्रभु को अर्पण कर देते हैं। और ये मन तो वैसे प्रभु की ही देन है, इसलिए शहंशाह बाबा जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया भी है कि जिस दी वस्तु को दी समझे, कम नहीं तकरार दाए, कहे अवतार ए पहला प्रणय, तन मन धन निरंकार दाए। प्रभु में कैसे लगाऊं मन? मुझे तो घर के कामों में भी हाथ बटाने में आलस आता है, फिर सेवा में मन लगाना टफ है। इट्स टू डिफिकल्ट। इजी है। अगर मन आलस करता है, सेवा से जी चुराता है, तो इसको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा, प्रेरणा भरनी। ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? संतों के संग से। बिल्कुल, वचन भी आया है, पकियां दे नाल मिलके बैठो, कचियां दे नाल रल्लो ना। अब आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये पक्के कौन है, कैसे पता चले? जो निरंकार से जोड़े, भ्रमों में न डाले, वो पक्के। चलो थोड़ा धन की भी बातें कर ली जाए। वास्तव में धन तो हुजूर का ही बख्शा हुआ है, तो फिर इसे संतों की सेवा में अर्पण करने में संकोच कैसा? और धन की सेवा भी तो हमारे मन के साथ ही तो जुड़ी हुई है। जब हम मन से 10 पैसे की भेंट करते हैं तो उसका अधिक महत्व है, बजाय दिखावे के लिए 10,000 लगा दिए जाएं। तो फाइनली ये कंक्लूजन आया कि सेवा में तन मन धन का गहरा संगम है। वाह, कमाल है ये सब। अच्छा, तो यहाँ सेवा पर चर्चा चलत है। हाँ जी। चाची जी, बहुते कुछ सीखेला मिल रही है आज अपने सबसे। ई सब सदगुरु के सिखलाई है। इनकर सिखलाई माने वाला तन मन धन तीनों से सुखी रहे छै। तन मन धन के सेवा के मरम हम सब जान पाएं, रहमत करियो माता जी, राउर वचन मान पाएं। रहमत करियो माता जी, राउर वचन मान पाएं। साथ संगत जी, प्रेम से कहीं ध्यान निरंकार जी। तो ध्वनि जी,